आज 20 से ज्यादा राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 4 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। गुजरात, ओडिशा में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की सलाह दी। मुंबई में भारी बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित। आज भी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी। बीएमसी के 10,000 से ज्यादा कर्मचारी हुए तैनात। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड। यहां सड़क पर आया मलबा। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भर गया पानी। लोगों की बड़ी दिक्कत। मुंबई में बारिश के कारण घाटकोपर इलाके में गिरा पेड़। कार को पहुंचा नुकसान। बीएमसी की टीम ने पेड़ को हटाया। महाराष्ट्र के वसई में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। टापू में तब्दील हुआ पूरा इलाका। पार्क की गाड़ियां डूब गई। मुंबई में भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित। ट्रेनों की स्पीड कम की गई। यात्री परेशान हुए। मुंबई के वसई इलाके में सड़कों पर कई फीट तक भर गया पानी। घुटनों तक पानी भरने की वजह से लोग आने जाने में परेशानी झेल रहे हैं। कई गाड़ियां फंसी हुई है। बोट चलती हुई नजर आई। भारी बारिश के बाद रेलवे लाइन पर भरा पानी। एरियल वीडियो में दिखा मस्त नजारा। पानी के बीच से गुजरती नजर आई वंदे भारत ट्रेन। मुंबई में बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। एमएनएस नेता महेंद्र भानुशाली ने तैरते हुए किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के भिवंडी में बारिश के बाद बुरा हाल। जगह जगह जल भराव। लोगों को करना पड़ रहा मुसीबतों का सामना। मुंबई में भारी बारिश के बीच समुद्र किनारे पहुंची मेयर ऋतु तावड़े। लोगों से कि समुद्र किनारे न बैठने की अपील। मुंबई के भांडुप में भारी बारिश के बाद बुरा हाल। सड़क के किनारे बनी सुरक्षा दीवार गिरी। सड़क पर खड़ा ट्रक खाई में गिरा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। अलर्ट मोड पर प्रशासन। लोगों से नदी नालों के पास न जाने की नसीहत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड। मलबा और पत्थर सड़क पर गिरे। दोनों तरफ बड़ी संख्या में गाड़ियां फंसी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश का अलर्ट। आसमान में छाए काले घने बादल। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से नदियों का बढ़ रहा जलस्तर। मध्य प्रदेश के बड़वानी में जोरदार बारिश के बाद हाल बेहाल। उफान पर जल और नदियां। सड़कों पर आया पानी। गुजरात की सूरत में भारी बारिश के बाद तापी नदी का बढ़ा जलस्तर। पुल बंद किया गया। आवाजाही बाधित। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण बढ़ी परेशानी। सोसाइटी में भरा पानी। घरों से निकलना तक मुश्किल हुआ। अहमदाबाद में तेज गरज के साथ हुई बारिश। कई इलाकों में चली तेज हवाएं। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति। मध्य प्रदेश के सिवनी में पहली बारिश में ही बह गई सड़क। 5 दिन पहले सड़क का उद्घाटन हुआ था। कई गांव का संपर्क टूटा। संभल के बर्धमार नदी में कई सालों के बाद आया पानी। अवैध कब्जे के बाद नदी पर लोगों ने बना लिए थे अपने मकान। कब्जा हटाने के बाद पुराने रूप में लौटी नदी। हिमाचल में कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। टॉय ट्रेन पर लगी ब्रेक। मध्य प्रदेश के हरदा में एग्जामिनेशन के लिए बाधा बनी बारिश। उफान पर बह रहे नदी नाले। कई सड़कें बंद। ट्रैक्टर पर सवार होकर नदी पार कर रहे छात्र। चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ बड़ा हादसा। अचानक ढही इमारत। रेस्क्यू कर 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ करेंगे संवाद। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ भी होगी अलग अलग बैठकें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुई बीजेपी। अपने अपने इलाके में प्रवास करेंगे पार्टी पदाधिकारी और नेता। पार्टी हाईकमान को देनी होगी रिपोर्ट। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की बड़ी बैठक। पार्टी नेताओं को दिए कड़े निर्देश। बैठक में सीएम समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। यूपी बीजेपी की बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। 2027 के लिए मेरिट लिस्ट उम्मीदवार चयन होगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज से 15 जुलाई तक 6 देशों की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स का करेंगे दौरा। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। कल प्रयागराज दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। यमुना बोट क्लब में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। रामनगर में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी धनगढ़ी नाले पर बने पुल का करेंगे लोकार्पण। कुमाऊं गढ़वाल की आवाजाही होगी सुगम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरा। लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शुरू करेंगे राम रक्षा आंदोलन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस आज जेल में 5 आरोपियों से करेगी पूछताछ। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव से जेल में होगी पूछताछ। चंपत राय के समर्थन में उतरे अयोध्या के साधु संत। ट्रस्ट से इस्तीफा ना स्वीकार करने की अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संतों ने चंपत राय पर लगाए गए आरोप को बताया बेबुनियाद। चढ़ावा चोरी पर ममता बनर्जी का बयान। राम का नाम बदनाम कर दिया। आपने हिंदू धर्म को शर्मसार कर दिया। हिंदुत्व के नाम पर खेला किया गया।
चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश पर कसा शिकंजा। 7 जुलाई को हो सकती है कार्रवाई। घर पर चल सकता है बुलडोजर। टीएमसी को एक और बड़ा झटका। स्टेट प्रेसिडेंट चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सभी पदों से इस्तीफा दिया। ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने की चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे की आलोचना। कहा, जब ममता मुख्यमंत्री थी तब उनके पास सबसे ज्यादा पद थे। ममता के पास देने के लिए कुछ नहीं तो नाराज है। टीएमसी को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। ममता ने खुद को किया प्रदेश अध्यक्ष घोषित। कहा, बंगाल टीएमसी अध्यक्ष की भूमिका संभालूंगी। मदन मित्रा, कुणाल घोष को महासचिव बनाया गया। दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को झटका। दोनों की जमानत याचिका को खारिज किया गया। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू। सत्र से पहले दिन 50,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 5 दिन तक चलेगा सत्र। अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से रवाना हुआ यात्रियों का जत्था। सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती। अमरनाथ यात्रा के पहले 2 दिन में अब तक 26,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। भक्तों से रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का पालन करने की अपील। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल। यूनिवर्सिटी में बनाए गए 38 अवैध भवन। नोटिस के खिलाफ एक पक्षीय स्टे नहीं ले सकेगा विश्वविद्यालय प्रबंधन। बेंगलुरु डे केयर मामले में दूसरी गिरफ्तारी। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन के लिए जेल भेजा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को हीरो बताने वाली किताब बैन। सरकार का एक्शन। 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर 4 करोड़ का सोना जब्त। दुबई से आई महिला यात्री से सोना बरामद किया गया। महिला यात्री कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार। हैदराबाद में स्टीरॉयड इंजेक्शन और बॉडी बिल्डिंग की दवाओं की अवैध बिक्री का हुआ खुलासा। ऑनलाइन जिम ट्रेनर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। 6.5 लाख रुपए से ज्यादा की दवाएं जब्त की गई। मध्य प्रदेश के खंडवा दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। ओमकारेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। शरणार्थी में भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर की शोपियां में आतंकवादियों के खिलाफ जवानों का ऑपरेशन। दोनों तरफ से एनकाउंटर लगातार जारी। दोनों आतंकियों को जवानों ने घेर लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में 4 जगह पुलिस की रेड। पाकिस्तान और पीओके में काम करने वालों की जांच पड़ताल। टेरर फंडिंग को लेकर एजेंसियों ने जांच तेज की। दिल्ली मेट्रो में तैनात होगी क्यूआरटी विंग में 22 महिला कमांडो। संदिग्धों पर होगी विशेष नजर। राजीव चौक, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट जैसे स्टेशन पर होगी महिलाओं की तैनाती। गुरुग्राम में सिद्धार्थ को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस के जांच पर उठाए सवाल। पीओके में स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला। आज पूरे पीओके में चक्का जाम का ऐलान किया गया। भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई। 5 T20 मैच की सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने 19वें ओवर में हासिल किया 191 रनों का लक्ष्य। सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 इनामी शूटर। हांसी में हुई एक जिम ऑपरेटर की हत्या के मामले में दोनों वांटेड थे। मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी को भी गोली लगी। गोरखपुर में फर्जी आधार कार्ड के सहारे टीईटी परीक्षा में एंट्री की कोशिश। केवाईसी से हुआ खुलासा। पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। हजारीबाग में जंगली मशरूम खाने से कई लोग हुए बीमार। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। डॉक्टर्स ने जारी की चेतावनी। जमुई में एसपी विश्वजीत दयाल की बड़ी कार्रवाई। एक साथ 2 पुलिस पदाधिकारी निलंबित। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। दिल्ली के सुल्तानपुर रोड इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। गुजरात के मोरबी में सिरेमिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू। इलाके में अफरा तफरी। उत्तराखंड के जसपुर में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। सरकारी भूमि को करवाया गया कब्जा मुक्त। 3 हफ्ते पहले नोटिस जारी किया गया था। झारखंड के धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। पुलिस ने घर पर चलाया बुलडोजर। अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा बुलडोजर। पार्षद शब्बीर कादरी ने अधिकारियों को दी धमकी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा। हिस्ट्री शीटर दंपति की संपत्ति पर हुई कार्रवाई। गाजियाबाद के लोनी में अतिक्रमण पर एक्शन। प्रशासन ने 15 साल पुरानी मजार को हटाया। जाम मुक्त करने के लिए कार्रवाई की गई। अलीगढ़ में चलती बस में अचानक बिगड़ी ड्राइवर की तबीयत। ढाबे और बिजली के पोल में जा घुसी बस खाली होने से बड़ा हादसा टला। ड्राइवर घायल। महाराष्ट्र के जलगांव में केमिकल फैक्ट्री में अचानक से एक टैंकर हादसे का शिकार हुआ। हादसे के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के हाथरस में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाश घायल हुए। 2 इनामी बदमाश पुलिस से गिरफ्तार किए।
हरियाणा के रेवाड़ी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, दम घोंटकर जिंदा नहर में फेंका। जांच के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के रणहोला इलाके में पति ने की पत्नी की हत्या, बाद में जहर खाकर खुद की आत्महत्या भी की और घरेलू विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया। मथुरा में भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या की, पत्नी से अवैध संबंध के शक में वारदात को दिया अंजाम। आरोपी लाइसेंसी पिस्टल के साथ हुआ गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में दो पक्षों के बीच फायरिंग, वारदात में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। वाराणसी में एसटीएफ की कार्रवाई, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, आरोपी पर करीब 15 मुकदमे दर्ज। मध्य प्रदेश के पन्ना में कपड़ा व्यापारी के बेटे का अपहरण, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, आरोपियों का जुलूस निकाला गया। शामली में पुलिस ने 24 घंटे में किया लूट का खुलासा, शराब के ठेके से लूट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 53,000 रुपये नकद, चाकू और हथियार हुए बरामद। कौशाम्बी में बाइक सवार ने महिला से मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की, महिला को एक बदमाश ने पकड़ा, मंगलसूत्र छोड़कर फरार हुए बदमाश। झांसी में दवा एजेंसी का शटर काटकर लूट की वारदात, 2 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। बुर्का हेलमेट पहनकर आए बदमाशों ने लूटपाट को अंजाम दिया। गोरखपुर में ट्रेन में लूटपाट करने वालों पर एक्शन, जीआरपी ने 3 चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आजमगढ़ में विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में मारपीट, दोनों तरफ से जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश के नीमच में हथियार के साथ वीडियो बनाकर दी गई धमकी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार में की तोड़फोड़, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। हरियाणा के रेवाड़ी में किसान के घर से भैंस चोरी, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में मासूम के साथ रेप की कोशिश, स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में रंग मिलाकर चाय पत्ती बनाने का खुलासा, भारी मात्रा में नकली चाय जब्त, कई कंपनियों के नाम पर पैक कर बेची जाती थी नकली चाय। यूपी के जालौन में गांजा बिक्री की सूचना पर फोटो स्टूडियो में पुलिस की रेड, अवैध गांजा बिक्री की शिकायत पर छापेमार कार्रवाई हुई। गुजरात के बनासकांठा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन, शराब की 1300 से ज्यादा पेटियां बरामद की गई, राजस्थान से गुजरात लाई गई थी अवैध शराब। पलामू में गांजा तस्करी की सूचना पर रेड, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 21 किलो गांजा और 10,000 रुपए से ज्यादा नकद हुए बरामद। महाराष्ट्र के चांदवड में कार से गांजे की तस्करी, पुलिस ने पीछा कर कार को पकड़ा, 15 लाख रुपए का गांजा बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार।